हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल ऑर्बिट। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, बिहेवियर ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के अगेंस्ट बिल्डिंग का क्या बिहेवियर रहता है वो हमारा जो है इस वीडियो का मेन कॉन्टेक्ट है। तो इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फेलर मैकेनिज्म ऑफ मैसनरी बिल्डिंग। A masonry building may fall in various ways under the action of earthquake forces. Some of the common modes of failure are out of plan failure, in plan failure, connection failure, diaphragm failure, failure due to opening in wall, non-structural components failure. तो हमारी बिल्डिंग में फेलर के क्या हैं, जो मोस्ट कॉमन मोड्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन है हमारा आउट ऑफ प्लान फेलर, इन प्लान फेलर, कनेक्शन फेलर, डायफ्राग्राम फेलर, फेलर ड्यू टू ओपनिंग इन वॉल्स, नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स फेलर। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आउट ऑफ प्लान फेलर। आउट ऑफ प्लान फेलर, तो जैसा कि आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है कि आउट ऑफ प्लान फेलर क्या है, ये आउटर वॉल पे अटैक करता है। द अर्थक्वेक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द वॉल टेंड्स टू ओवरटर्न और बेंड, दिस कॉज द पार्शियल और फुल कोलैप्स ऑफ द वॉल। आउट ऑफ प्लान फेलर में क्या है कि जो अर्थक्वेक फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द प्लान है। इसमें क्या है, वॉल्स क्या है या तो ओवरटर्न करेगी या बेंड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है हमारा फुली कोलैप्स हो जाएगी वॉल या पार्शियल कोलैप्स होगी। कोलैप्स का मतलब क्या है, गिर जाएगी, या तो क्या है इसमें हाफ दीवार गिर जाएगी या क्या है हमारी जो पूरी की पूरी दीवार है वो क्या है कोलैप्स हो जाएगी, दीवार गिर जाएगी मतलब नष्ट हो जाएगी। अब ये आउट ऑफ प्लान फेलर आता क्यों है, दिस इज ड्यू टू इनएडिक्वेट एंकरेज ऑफ वॉल एंड रूफ, लॉन्ग एंड सिलेंडरनेस वॉल एक्सेट्रा। तो इसके क्या क्या कारण है, इनएडिक्वेट एंकरेज ऑफ वॉल एंड रूफ, लॉन्ग एंड सिलेंडर वॉल। हमने क्या है प्रॉपर जो वॉल के रूफ के क्या है जो एंकरेज है वो क्या है हमारे प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, इनएडिक्वेट एंकरेज, ये इसका सबसे मेन कारण है। तो आउट ऑफ प्लान फेलर को हम किस तरह से करेक्टराइज्ड कर सकते हैं, करेक्टराइज्ड बाय वर्टिकल क्रैक्स एट कॉर्नर, क्रैक्स एंड लिंटल, रूफ लेवल एंड गैबल वॉल एक्सेट्रा। तो आउट ऑफ प्लान फेलर को हम करेक्टराइज कैसे कर सकते हैं, हमारे को वर्टिकल क्रैक्स शो होने लग जाएंगे। क्रैक्स हमारे क्या है, हमें कॉर्नर पे शो होने लगेंगे, जो वॉल का कॉर्नर है वहां पे हमारे को क्या है क्रैक्स शो होने लग जाएंगे। हमारे लिंटल है, लिंटल क्या होता है हमारा, जहाँ पे हमारे क्या है हमने जो डोर की ओपनिंग है या विंडो की ओपनिंग है, जहाँ पे हमारे क्या है टॉप में हमने कोई स्लैब डाली है वो क्या है हमारी लिंटल, तो वहां पे हमारे क्रैक्स शो होने लग जाएंगे। रूफ लेवल पे हमारे क्रैक्स शो होने लग जाएंगे। तो ये सारे क्या है हमारे आउट ऑफ प्लान फेलर के साइंस हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, इन प्लान फेलर। इन प्लान फेलर क्या है हमारा, इसमें जो हमारा अर्थक्वेक फोर्स है वो पैरेलल टू प्लेन है। हमने जो आउट ऑफ प्लान फेलर पढ़ा था इसमें क्या था, जो हमारा अर्थक्वेक फोर्स था वो क्या था परपेंडिकुलर टू प्लान। इसमें क्या है हमारा अर्थक्वेक फोर्स क्या है पैरेलल टू द प्लेन। द वॉल इज शियर ऑफ और बेंड, इसमें भी क्या है वॉल क्या है बेंड हो जाएगी। एक्स क्रैक अक्योर्स, एक्स क्रैक हमारा क्या है वॉल्स पे अक्योर हो जाएगा। इसके जो करेक्टराइज्ड साइन है, मतलब किस तरह से इन प्लान फेलर को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो क्या है हमारा वर्टिकल क्रैक्स एट वॉल इंटरसेक्शन, जहाँ पे क्या है वॉल की इंटरसेक्शन होगी, मतलब क्या है हमारी जो वॉल के कॉर्नर है जहाँ पे क्या है हमारी नेक्स्ट वॉल स्टार्ट होती है, जहाँ पे उसका जॉइंट है वहाँ पे क्या है क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। सेपरेशन ऑफ कॉर्नर ऑफ टू वॉल्स, वॉल्स पे क्या है सेपरेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। स्पेलिंग ऑफ मटीरियल, मटीरियल जो हमारा है वो उखड़ना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्या है उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या है इन प्लान फेलर के साइंस हैं। नेक्स्ट हमारा है कनेक्शन फेलर। कनेक्शन फेलर क्या है, फॉर गिवन डायरेक्शन ऑफ अर्थक्वेक वॉल ए एक्ट एज अ shear wall and B act as a flexural wall. If the wall are not tied together,
wall B overturn out of the plan and wall A slides and collapse occur. Masonry unit should tight properly. इसमें क्या है, हम डायग्राम पे आते हैं. हमारी क्या है, ये 4 साइड्स ऑफ वॉल है. ये हमारी क्या है, शेयर वॉल, जिसको हमने मार्क किया है वॉल ए. ये हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ये क्या है, हमारी वॉल बी. तो जब क्या है, हमारे जो कनेक्शंस हैं वो क्या है, प्रॉपर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्स क्या है, वॉल ए वॉल बी पे स्लाइड करने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, हमारी वॉल कोलैप्स हो जाएगी. इसका जो मेन कारण है वो क्या है, जो हमारे कनेक्शन है, जो हमारी यूनिट्स है, मेसनरी यूनिट, वो क्या है, हमारी प्रॉपर नहीं है. इसकी वजह से क्या है, हमारा कनेक्शन फेलर आता है. नेक्स्ट हमारा है डायफ्राम फेलर. लैक ऑफ एंकरिंग प्रोड्यूस अ पुश ऑफ डायफ्राम अगेंस्ट द वॉल. Absence of good shear transfer between diaphragms and reaction wall accounts for damage and corner of wall. Rare phenomenon in the event of seismic motion, separation of wall and diaphragm causes collapse of building. अब डायफ्राम फेलर क्या है हमारा, हम वापस से डायग्राम पर आते हैं. ये हमारे को क्या है, वॉल्स की साइड शो हो रही है. यहाँ पे क्या है हमारा, ऊपर टॉप पोर्शन में क्या है हमारा, आई से हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, डायफ्राम फोर्स को. ये हमारी वॉल ए, ये हमारी वॉल बी. जब क्या है, जो हमारे एंकर्स हैं, जो हमने क्या है, एंकर्स जो यूज किए हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, वो क्या है, हमारे प्रॉपर नहीं है. इसकी वजह से क्या है, lack of anchoring produce a push of diaphragm against the wall. यहां से हमारा क्या है, डायफ्राम फोर्स लग रहा है. एंकरिंग की वजह से क्या है, हमारा ए और बी वॉल पे क्या है, डायफ्राम फोर्स ऑक्योर हो रहा है. इसकी वजह से क्या है, कॉर्नर पे जो हमारी वॉल्स है, यहाँ पे जो हमारे कॉर्नर्स हैं, इस पे क्या है, डैमेज ऑक्योर हो रहा है. इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, जो हमने एंकर्स यूज किए हैं वो क्या है, हमारे प्रॉपर नहीं है, उनका जॉइंट्स प्रॉपर नहीं है, या हमारा जो मटेरियल क्वालिटी है वो क्या है, प्रॉपर नहीं है. जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा आई फोर्स है वो क्या है, ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द डायफ्राम, एंड इसके रिएक्शंस की वजह से क्या है, हमारे को डैमेज हो रहा है एट ए कॉर्नर ऑफ द वॉल. जिसकी वजह से क्या है, हमारी बिल्डिंग भी कोलैप्स कर सकती है. नेक्स्ट है हमारा फेलर ड्यू टू ओपनिंग इन वॉल्स. ओपनिंग वॉल obstruct the flow of forces from one wall to another. Large opening in shear wall reduce the strength of the wall against the inertia forces. Results diagonal cracks in the areas of masonry between opening and cracks at the level of opening. इसमें क्या है हमारा, कि हमारी जो ओपनिंग्स हैं, अगर वो हमारी ओपनिंग्स ज़्यादा लार्ज है, उसकी वजह से क्या है, जो हमारी वॉल की स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाती है इनर्शिया फोर्स के अगेंस्ट. जिसकी वजह से क्या है कि हमारे डायगोनल क्रैक्स आने लग जाते हैं. जिसकी वजह से क्या है, जो हमारी बिल्डिंग है, जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो क्या है, कोलैप्स होने लग जाते हैं. तो इसलिए हमें क्या है, जो ओपनिंग्स है हमारी वो क्या है, स्मॉल होनी चाहिए और अवे फ्रॉम कॉर्नर होनी चाहिए. कॉर्नर पे अगर हमारी ओपनिंग होगी तो उसमें क्या है, फेलर के चांसेस ज्यादा होंगे. नेक्स्ट है हमारा पॉन्डिंग. व्हेन द रूफ्स ऑफ टू एडजेसेंट बिल्डिंग आर एट डिफरेंट लेवल्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक, टू बिल्डिंग स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर इज कॉल्ड पॉन्डिंग. इसमें क्या है, हमें डायग्राम में शो हो रहा है, ये हमारे 2 डायग्राम्स हैं. इसमें क्या है, जो हमारे रूफ का लेवल है, एक जो रूफ का लेवल है ये क्या है, लो है एज कंपेयर टू दिस वॉल. ये क्या है, हमारा जो रूफ का लेवल है इसकी हाइट क्या है, ज़्यादा है, ये क्या है, कम है. तो ऐसी बिल्डिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक अगर एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्राइक करती हैं तो उसका जो इफेक्ट पड़ता है दैट इज कॉल्ड पॉन्डिंग. इसकी वजह से क्या है कि पॉन्डिंग रिजल्ट्स
इनटू क्रैकिंग ऑफ द वॉल। बॉन्डिंग की वजह से क्या है, वॉल्स में हमारे क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, फेलर मैकेनिज्म ऑफ मैसनरी बिल्डिंग, या मोड्स ऑफ फेलर, या बिहेवियर ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो हमारे कौन कौन से फेलर्स थे, किस किस तरह से वो फेलर आते हैं, किस तरह से हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये हमने क्या है इस वीडियो में पढ़ा है। तो इसी तरह से और भी वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल ऑर्बिट। थैंक यू।